फरवरी में कुछ जगहों पर बारिश की संभावनाएं हैं। पहाड़ों पर एक के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ अभी भी है और 1 फरवरी को भी पहुंच रहा है, उसके बाद 3 फरवरी को भी पहुंच रहा है। तो पहाड़ों पर बर्फबारी की संभावनाएं बनी रहेंगी अगले कुछ दिनों के दौरान। मैदानी इलाकों पर भी बरसात की संभावना है, लेकिन ये उतनी ज्यादा नहीं है। पहले सप्ताह की अगर मैं बात करूं, जिसमें कि मैं काफी दिनों से चर्चा कर रहा हूं कि फरवरी के पहले सप्ताह में बरसात हो सकती है देश के कई राज्यों में, लेकिन अभी जो संकेत दिख रहे हैं वो जिस तरह से आज से एक सप्ताह पहले दिख रहे थे उससे कम चांसेस अब लग रहे हैं। और इतनी बरसात नहीं होगी, जो 65 से 70% की कमी है देश भर में बारिश में, उसकी भरपाई ये बारिश कर पाए जो पहाड़ों पर संभावित है अगले कुछ दिनों में। अभी बादल कहीं ना कहीं बनेंगे अरब सागर से उठने वाली नमी के प्रभाव से और बंगाल की खाड़ी के प्रभाव से भी भारत के मध्य और उत्तरी क्षेत्रों में खासतौर पर कई जगहों पर बादल बनेंगे। और दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर भी बादल यहाँ पर लगातार बन रहे हैं। पूर्वोत्तर भारत पर भी बादल बने हुए हैं। तो कुछ पॉकेट्स में बरसात की संभावनाएं हैं और कुछ जगहों पर हवाओं का रुख बदलने वाला है। और एक दिन के लिए हवा का रुख बदलेगा, फिर से बादल जब आएंगे तब हवा का रुख वापस बदल जाएगा। तो क्या कुछ परिवर्तन होगा देश भर के मौसम में, आइए जानते हैं इस नेशनल वेदर बुलेटिन में, जिसे आप देख रहे हैं मौसम तक यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और सबसे पहले आप सभी से निवेदन यही करूंगा कि आप मेरे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि अपडेट लगातार आपके पास तक पहुंचता रहे जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि उत्तर भारत की जो पर्वतीय रीजन है, इन जगहों पर वर्षा और हिमपात की संभावनाएं मॉडल में भी दिखाई पड़ रही हैं। और बादल, जिसका जिक्र मैंने किया कि मैदानी भागों पर भी बादल बनेंगे, तो संभावनाएं रहेंगी। तो और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज तापमान बढ़ा है उत्तर भारत के कई राज्यों में। पंजाब में, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश समेत जो मध्य भारत के रीजन है या पूर्वी भारत के क्षेत्र हैं, यहां पर पूर्वी भारत में भी, हालांकि बिहार में कई जगहों पर काफ़ी ठीक ठाक सर्दी बनी हुई है, सामान्य के आसपास कह सकते हैं सर्दी बनी हुई है। बाकी जगहों पर सर्दी कम हो गई है पहले से ही। और उत्तर भारत के मैदानी भागों में आज परिवर्तन हुआ है। आज लुधियाना में 22 डिग्री से ऊपर तापमान रिकॉर्ड किया गया। 24 डिग्री के ऊपर पहुंच गया दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में, जो तकरीबन 5 डिग्री ज़्यादा है। 22 डिग्री दिल्ली में होना चाहिए इस समय के हिसाब से मैक्सिमम टेम्परेचर दिन का, जो 5 डिग्री आज ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया। मिनिमम टेम्परेचर लगभग 8 डिग्री होना चाहिए, 9.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। तो इस तरह से दोनों तापमान बढ़े हैं और ये हाल सिर्फ दिल्ली का नहीं बल्कि एंटायर रीजन का है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में कुछ थोड़ा सा टेम्परेचर के हिसाब से देखें तो राहत रही है। अगले 24 घंटों में अनुमान यह है कि जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर और हिमाचल प्रदेश में भी कई स्थानों पर हल्की वर्षा के साथ, कहीं पर हिमाचल प्रदेश में खासतौर पर मध्यम वर्षा या हिमपात की संभावना रहेगी। गिलगित बाल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख के बीच में भी कुछ स्थानों पर वर्षा और बर्फबारी होने के आसार यहां पर नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड की बात अगर करें तो उत्तराखंड में ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन रूल आउट नहीं कर सकते हैं। खासतौर पर देहरादून, मसूरी और उत्तरकाशी समेत जो पश्चिमी रीजन है, बादल थोड़े बहुत इधर भी दिखाई पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर अभी वर्षा या हिमपात की संभावनाएं बहुत कम नजर आ रही हैं। पंजाब और हरियाणा के ऊपर आज भी बादल थे और कल भी 1 फरवरी को भी यहां पर बादल नजर आएंगे। तो अनुमान यह रहेगा कि होशियारपुर और अमृतसर से लेकर फजिल्का, तरन तारण और रूपनगर, नवा शहर, शहीद भगत सिंह नगर से समेत लुधियाना और पटियाला के पूर्वी हिस्सों में कुछ स्थानों पर वर्षा थोड़ी बहुत हो सकती है। और हरियाणा में भी उत्तरी क्षेत्रों में, कैथल और इसके ऊपर के रीजन में यमुनानगर, अंबाला, पंचकुला और साथ ही साथ चंडीगढ़ में भी थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। बादल वैसे कैथल और जींद से लेकर करनाल और रोहतक, हिसार, फतेहाबाद तक दिखाई पड़ सकते हैं, लेकिन बारिश नीचे की तरफ होने की संभावना नहीं है। हरियाणा पंजाब को प्रभावित करते हुए जो पैच बनेगा वो लंबा इस तरह से बनेगा, यानी एक पट्टी सी होगी और वो पट्टी ऐसे शिफ्ट होती रहेगी। तो इस प्रोसेस में अगर इसकी जो एनर्जी है, डिपेंड करता है कि कितने ज़्यादा घने बादल बने हुए हैं। और वो अगर कुछ ही जगहों पर बरसात देने के बाद पूरी एनर्जी खत्म हो जाती है, जिसे कहते हैं साधारण भाषा में कहें कि पानी खत्म हो जाता है, तो आगे के क्षेत्रों में बरसात नहीं होगी, थोड़े बहुत बादल दिखाई देंगे। लेकिन अगर पूर्वी पंजाब और हरियाणा के भागों में ज़्यादा नहीं बरसात हुई तो दिल्ली और इधर गाजियाबाद और मेरठ के बीच में भी, नजीबाबाद तक भी कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना वेस्ट उत्तर प्रदेश में बन सकती है। दिल्ली के ऊपर भी कुछ बूंदें पड़ सकती हैं, हो सकता है गर्जना के साथ थोड़ी देर के लिए कहीं कहीं पर बौछारें भी गिरें। लेकिन डिपेंड करेगा कि अगर यहाँ पर एनर्जी लूज हो गई बादलों के पैच की, तो इधर बरसात नहीं होगी। शेष और एक चेंज और आएगा, हवा फिर बदलेगी और अमृतसर से लेकर लुधियाना, पटियाला तक और राजस्थान के कई हिस्सों में, हिसार और आसपास के भागों में यहाँ पर फिर से हवा में ठंडक होने के कारण दिन में भी ठंडक बढ़ेगी थोड़ी सी, और रात और सुबह के समय भी थोड़ी सी ठंडक में वृद्धि होने की संभावना है। दिल्ली और पूर्वी हरियाणा के भागों पर अभी बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। उत्तर प्रदेश में पश्चिमी भागों में शेष जगहों पर मौसम साफ और शुष्क रहेगा और पूर्वी रीजन में अगर देखें
तो यहाँ पर पश्चिमी दिशा की हवाओं का प्रभाव बना हुआ है और उसके कारण ही पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों में और बिहार के तमाम इलाकों पर न्यूनतम तापमान सामान्य के आसपास रिकॉर्ड किया जा रहा है। जहाँ पर कई जगहों पर बढ़ गया है, यहाँ पर सामान्य रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि कुशीनगर और देवरिया, अयोध्या से लेकर मऊ, गाजीपुर, आजमगढ़ और जौनपुर समेत कुछ हिस्सों में, गोरखपुर और आसपास के भागों में, साथ ही साथ पटना से लेकर दरभंगा और इधर बेगूसराय और किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, चंपारण के रीजन में इन जगहों पर कुछ हिस्से ऐसे हो सकते हैं जहां पर हल्के से मध्यम के साथ कहीं पर घना कोहरा भी छा सकता है। इस समय प्रयागराज में महाकुंभ मेला के चलते मेले में जाने वालों की संख्या देश भर से बढ़ी हुई है। तो तमाम जगहों से, हर जगह से लोग आ रहे हैं और ट्रेनों की संख्या भी बढ़ाई गई है, लेकिन इसके बावजूद यात्रियों की भीड़ बहुत ज़्यादा है। और एक समस्या, अगर इस तरह के कोहरे की समस्याएं आती हैं और उसमें अगर ट्रेन डिले हुई, लेट से चली, तो उसके चलते बाकी जो पीछे की ट्रेन जर्नी है वो भी प्रभावित होती है। तो कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं के लिए बड़ी चुनौती इस समय बन रही है ट्रेन में विलंब, और इसके लिए मौसम भी कुछ जगहों पर कारण बन रहा है। तो यहाँ पर थोड़े समय के लिए कोहरा छा सकता है, लेकिन जल्दी ही हवा रफ्तार पकड़ेगी। 10 बजे के आसपास कोहरा छंट जाएगा। उत्तर प्रदेश में भी और बिहार में भी मौसम साफ हो जाएगा। पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश में थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है। इसके अलावा सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी जगहों पर अभी ड्राई वेदर बना रहेगा। मध्य भारत के भागों में कोई ज्यादा चेंज नहीं है। बादल आपको दिखाई पड़ेंगे। बादल यहां पर मैंने जिक्र नहीं किया, राजस्थान के ऊपर भी दिखाई पड़ेंगे और आसपास के रीजन में, लेकिन राजस्थान के उत्तरी भागों में फिलहाल या दक्षिणी भागों में बरसात नहीं होगी। उत्तर प्रदेश के शेष भागों में भी बरसात नहीं होगी। इसी तरह से गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, यहां पर भी अगले 24 घंटों में बारिश के आसार नहीं है, लेकिन बादल कुछ ओडिशा और छत्तीसगढ़ के ऊपर दिखाई पड़ेंगे। कुछ यहां पर गंगे पश्चिम बंगाल पर भी बादल दिख सकते हैं। थोड़े बहुत बादल आपको पश्चिमी मध्य प्रदेश और गुजरात तथा महाराष्ट्र पर दिख सकते हैं, लेकिन ये बादल बरसात देने वाले नहीं हैं। और अगर मैं मध्य प्रदेश के बाकी जगहों के मौसम की बात करूं, तो क्योंकि हवा का रुख बदला हुआ है पहले से ही मध्य प्रदेश के ऊपर, तो गुना हो या ग्वालियर, शिवपुरी हो या श्योपुर, भिंड, मुरैना, दतिया, नीमच, रतलाम, धार, मंदसौर, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर, उज्जैन, इंदौर, देवास और भोपाल से लेकर बैतूल और विदिशा समेत जबलपुर, साथ ही साथ मांडला, बालाघाट, उमरिया, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, रीवा, सीधी, सिंगरौली और सागर, सतना, पन्ना, खजुराहो, सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा और एवं नॉर्मल टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा। यानी सामान्य से ऊपर दिन और रात के तापमान बने रहेंगे, जिसकी वजह से थोड़ा सा अनकंफर्टेबल मौसम इस समय, वैसे गर्मी नहीं लगेगी बहुत ज़्यादा, लेकिन कहीं ना कहीं इस समय जिस तरह के मौसम की उम्मीद होती है वैसा मौसम नहीं दिखाई पड़ता है, तो हमें थोड़ी सी बेचैनी होने लगती है। महाराष्ट्र और गुजरात में भी कुछ इसी तरह की स्थितियाँ रहेंगी और धीरे धीरे बादल थोड़े बहुत दिखाई पड़ सकते हैं यहाँ पर, लेकिन अभी मुझे लग रहा था कि कुछ उम्मीदें बनेंगी, लेकिन अभी पॉसिबिलिटी फिलहाल नहीं है। उड़ीसा पर जो बादल होंगे ये हो सकता है कहीं पर कुछ बूंदाबांदी दे जाए, लेकिन चांसेस के नहीं है। तेलंगाना, कर्नाटक में लगभग सभी जगहों पर, उत्तर के आंतरिक और दक्षिण के आंतरिक, साथ ही साथ तटीय क्षेत्र, गोवा और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा तटीय क्षेत्र, यहाँ पर सभी जगहों पर साफ और शुष्क मौसम रहेगा। तमिलनाडु, केरल और लक्षद्वीप, पुदुचेरी में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है दक्षिण भारत के भागों में। तो इस तरह से मौसम रहेगा देश भर में अगले 24 घंटों के दौरान, 1 फरवरी के दिन। और बाकी का कुछ परिवर्तन होगा, मेरी नज़र मौसम के हर बदलाव पर बनी हुई है और बनी रहती है, और आपके साथ जानकारियाँ शेयर करता हूँ। बस आप इतना करिए कि आप मेरे साथ जुड़े रहिए मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब और मौसम तक फेसबुक पेज पर, ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। एक बार फिर कहूँगा आपसे कि आप मेरे साथ जुड़िए, और जुड़ने के लिए सिर्फ आपको करना है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।